नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम अटैक पर। तो आज लेकर आया हूँ करंट अफेयर। आज 12 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। चलिए फ्रेंड अटेंड करते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी यानी मेघालय। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते फ्रेंड। कोविड-19 रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए मेघालय राज्य की सरकार ने आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना को शुरू किया है। तो मेघालय के बारे में पूछा है, तो मेघालय के बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था और राजधानी शिलोंग है। मेघालय का गवर्नर सत्यपाल मलिक है और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, जो कि नेशनल पीपुल्स पार्टी है। और मुख्य न्यायाधीश मेघालय का विश्वनाथ सोमादेर है। एक पड़ोसी राज्य असम है और मेघालय का एक पड़ोसी देश जो कि बांग्लादेश है। और मेघालय का लोकसभा सीट और 2 है और राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को खत्म कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी यानी लद्दाख। तो इसके बारे में आंसर जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने इनर लाइन परमिट की व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद लद्दाख प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है कि इस फैसले के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों से आने वाली सैलानी भी लद्दाख में कहीं भी बिना रोक टोक घूम फिर सकेंगे बिना रोक टोक के। पहले भारतीय और स्थानीय लोगों को भी लद्दाख के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना अनिवार्य था। अब यहाँ सैलानियों के आने के लिए किसी भी सरकारी दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। राजधानी लेह और कारगिल है। और उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। उपराज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है, जो कि लद्दाख के हैं। प्रमुख झील पेंगोंग झील है वहाँ का। और हवाई अड्डे लद्दाख हवाई अड्डे कुशोक बकुला रिपोच एयरपोर्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका ए यानी 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड। विश्व शेर दिवस 2013 से शुरू किया गया था। यह दिवस शेरों के बारे में जागरूक बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने के लिए हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। और साथ ही शेरों को सुरक्षित ठिकाना सुनिश्चित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2021 का थीम क्या है? तो अफ्रीकी शेर का धीमा उन्मूलन, स्लो इल्यूमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है फ्रेंड। तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया था। तभी से इसे काकोरी कांड के नाम से जाना गया है। अब योगी सरकार ने इसका नाम बदलते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 अगस्त 2019 को किस राज्य ने हरेली त्यौहार मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सॉरी फ्रेंड, छत्तीसगढ़ होगा। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 8 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार मनाया गया है। और यह त्यौहार सावन माह की परेली
अमावस्या को मनाया जाता है। परेली पर्व को किसान परिवार और कृषि औजारों, अपने गाय बैलों और ग्राम देवता की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और इस दिन किसान अपनी धान की बुआई करके कृषि के औजारों की पूजा करते हैं ताकि साल भर कृषि की उपज बेहतर हो सके। तो उत्तराखंड में यही त्यौहार हरेला के नाम से मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया में पहली बार मानव की बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट दिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, सी आंसर होगा इसका। तो चलिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में क्या बता रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर पर एक पेटेंट दिया गया है जो कि पहली नज़र में बिल्कुल साधारण प्रतीत होता है। इसमें इंटरलॉक होने के बाद कंटेनरों को रोबोट द्वारा आसानी से पकड़ा और व्यवस्थित रूप से रखा जा सकता है। इसका आविष्कार कोई मानव नहीं बल्कि DABUS नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गुजरात। तो इसके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य के नगरों में नागरिक केंद्रित सेवाएं लोगों को आसानी से घर बैठे उपलब्ध हो सके उसके लिए डिजिटल क्रांति के उपयोग से ई नगर मोबाइल ऐप एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। ई नगर में संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकासी शिकायतें और शिकायत निवारण, भवन अनुमति भाग और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल शामिल किया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 का NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बी, कर्नाटक। तो इसके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तो राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वंथ नारायण के अनुसार कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा, जो कि कर्नाटक सरकार वर्तमान में शैक्षणिक वर्ष 2021 यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक फ्रेंड 21 से 22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने जा रही है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को NEP 2020 लागू के आदेश जारी किए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ द अर्थ गोट इट ब्यूटी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा ए, यानी कि सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। होम इंटीरियर ब्रांड होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा सी, यानी कि MS धोनी। इसके चलिए फ्रेंड इतना ही क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।